हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 21वें अध्याय के 8 से 12 श्लोक को पढ़ेंगे। आपने 7वें में ये बात सुनी थी। ततः समाधि युक्तेना क्रिया योगेन कर्दमः संप्रपेदे हरिम भक्त्या प्रपन्ना वरदाशुषम। ब्रह्मा जी ने कर्दम ऋषि को कहा कि आप संतान की वृद्धि कीजिए। तो ऐसी आज्ञा प्राप्त करके कर्दम ऋषि तपस्या करने के लिए चले गए और उसके बाद समाधि से युक्त होकर क्रिया योग अर्थात भक्ति योग के द्वारा कर्दम ऋषि ने भगवान हरि की भक्ति के द्वारा संप्रपेदे अर्थात अर्चना करी, पूजा करी। किन भगवान की? जो प्रपन्न वरदाशुषम, जो अपने शरणागत भक्तों को वर देने वाले हैं। अब भगवान उनसे प्रसन्न हुए और उनको अपना रूप दर्शन कराया। ये बात आप सुनेंगे और किस रूप का दर्शन कराया वह भी आप 8 से 12 में सुनेंगे। रूप कैसा था मेरे पीछे बोलिए। तावत् प्रसन्नो भगवान पुष्कराक्षा कृते युगे। तावत् प्रसन्नो भगवान पुष्कराक्षः कृते युगे। दर्शयामास तं क्षत्तः शाब्दं ब्रह्म ददद्वपुः। दर्शयामास तं क्षत्तः शाब्दं ब्रह्म ददद्वपुः। तावत् प्रसन्नो भगवान पुष्कराक्षः कृते युगे। तावत् प्रसन्नो भगवान पुष्कराक्षः कृते युगे। दर्शयामास तं क्षत्तः शाब्दं ब्रह्म ददद्वपुः। दर्शयामास तं क्षत्तः शाब्दं ब्रह्म ददद्वपुः। बोलिए। तावत् प्रसन्नो भगवान पुष्कराक्षः कृते युगे। तावत् प्रसन्नो भगवान पुष्कराक्षः कृते युगे। दर्शयामास तं क्षत्तः शाब्दं ब्रह्म ददद्वपुः। दर्शयामास तं क्षत्तः शाब्दं ब्रह्म ददद्वपुः। तब सतयुग में, क्यों सतयुग? क्योंकि शुरुआत है स्वयंभू मनु, उसके बाद उनके बाद इनके कुछ पुत्र आदि हैं। तब सतयुग में कमल नयन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने प्रसन्न होकर कर्दम मुनि को अपने दिव्य रूप का दर्शन कराया, जिसे वेदों के माध्यम से ही जाना जा सकता है। क्या मतलब है? भगवान अधोक्षज हैं, हमारी इंद्रियों के परे हैं, तो वेद हमें वह ज्ञान भी देता है जो हमारे इंद्रियों के परे है। तो वेदेश सर्वेर अहम एव वेद्य, वेद के द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ। भगवान इस बात को समझाते हैं भगवद गीता में। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि वेद के मार्ग का अनुसरण किए बिना कोई व्यक्ति भगवान को नहीं जान सकता। ये कहते हैं भगवान हमारी इंद्रियों के परे हैं। इसलिए वेद का जो एक श्लोक है, यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरौ तस्य ही कथित अर्थ प्रकाशन्ते महात्मना। जिन महात्माओं का भगवान में और वैसी ही पराभक्ति गुरु में होती है, तो उन्हीं के हृदय में शास्त्र का सारा अर्थ प्रकाशित हो जाता है। तो शास्त्र का अर्थ क्या है? सार क्या है? कृष्ण भगवान है और कृष्ण की भक्ति करना है, जीव भगवान का अंश है, उनकी सेवा करना है। ये सारे अर्थ उसके हृदय में प्रकाशित हो जाते हैं। तो ये वेद का ही वचन है और इसको अगर कोई पालन नहीं करता तो भगवान को नहीं समझ पाता। एक हम और बात वेद के अनुगत में सुनते हैं, पद्म पुराण का श्लोक है। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्य इंद्रिय सेवोन्मुखे ही जीवादौ स्वयमेव स्फुरतः। भगवान क्योंकि दिव्य हैं इसलिए उनको जड़ इंद्रियां ग्रहण नहीं कर सकती, ना ही मन। लेकिन जब जीव से भगवान की सेवा करने के लिए उन्मुख हुआ जाता है, अर्थात जब कोई जीव चाहता है कि मेरी जीव पर भगवान का नाम आए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो मेरी जीव से भगवान का नाम टकराए और मेरी जीव से भगवान का प्रसाद टकराए मतलब समझे, जीव से बाहर आए नाम और जीव के अंदर जाए प्रसाद, तब भगवान अपने आप को प्रकट करेंगे। तब कहेंगे आए। अरे इस दुनिया में तो आप बुद्धि से किसी को समझते हैं, जी हाँ, लेकिन भगवान को आप जीव से समझेंगे और कोई भी जीव से ही समझेगा। तो ये वेद ने यानी कि पद्म पुराण में ये बात बताई गई है, यानी कि ये इसका जो अनुसरण करेगा वो भगवान उसको सामने प्रकट होंगे। तो जो वेद की बात नहीं सुनेगा वह मालूम ही नहीं कर सकता भगवान के हैं, भगवान कौन है। जैसे भाई वेद माता है, कृष्ण पिता है, तो जैसे माता की बात सुनकर ही मालूम चलता है कि पिता कौन है, उसी प्रकार से वेद के द्वारा ही मालूम चलता है कि भगवान कौन है। समझ में आई बात? ये बात कहते हैं। तो ऐसे वपु को भगवान ने प्रकट किया
नहीं तो लोग आपको बोलेंगे कि हमारे संग 15 दिन आप बोरी पहनिए और आपको भगवान का दर्शन करा देंगे, ये बताएंगे नहीं कि भगवान है कौन। यस, उसको गुरु जी ने सीक्रेट रखने के लिए कहा है। और हमारे गुरु जी, मतलब हमारे सबके गुरु जी इस्कॉन में सबसे पहले बोलते हैं कृष्ण भगवान है, इनका ये सुंदर स्वरूप है इत्यादि। अन्वय शत अर्थात हे विदुर जी, तावत तब, तावत में तब, उस तपस्या से यानी उस कर्दम जी की तपस्या से प्रसन्न होकर कृते युगे सतयुग के प्रारंभ में पुष्कराक्ष, पुष्कर मतलब कमल, कमल नयन भगवान, और अक्ष मतलब होता है नयन, कमल नयन भगवान श्री हरि ने शाब्दम ब्रह्म, जिसे वेदों के माध्यम से ही जाना जा सकता है, वपु ऐसे शरीर को ददतथ प्रकट करते हुए तम दर्शया मासा, उन्हें दर्शन दिया। देखिए, शरीर को स्वीकार करके नहीं, शरीर को प्रकट करके, मैनिफेस्ट करके। अब कल एक भक्त पूछ रहे थे मैनिफेस्ट का मतलब क्या होता है। मैनिफेस्ट मतलब प्रकट होना, अभिव्यक्त होना, सामने आना। जैसे कल सुबह सूर्य पैदा होगा, है ना तनिष्क प्रभु, उनको माइक दीजिए, ये भी कहाँ बचेंगे। हाँ, तो कल सुबह का 6:30 बजे सूर्य का बर्थडे है ना। नहीं, क्यों, सूर्य उगेगा कि नहीं उगेगा? उसका बीज आएगा, बीज से सूर्य उगेगा। वो तो पहले से ही है। हाँ, आप समझ में आ गया, सूर्य तो पहले से ही है, लेकिन आपके सामने प्रकट होता है कि नहीं, उसी को कहते हैं मैनिफेस्ट होना। तो भगवान का स्वरूप शाश्वत है और वेदों के द्वारा जाना जाता है, लेकिन भगवान ने वह स्वरूप प्रकट किया। ठीक है, ददत मतलब प्रकट किया। तावत तब प्रसन्न भगवान, भगवान प्रसन्न हुए। कौन से भगवान? पुष्कराक्षा, कमल नयन अर्थात भगवान विष्णु, और कृतयुगे अर्थात सतयुग में दर्शयामासा तम, तम मतलब उन कर्दम ऋषि को वह अपना दर्शन कराए। शतः मतलब विदुर जी के लिए संबोधन, हे विदुर जी ऐसा हुआ। कैसा स्वरूप? तो कहते हैं शाब्दम ब्रह्म ददत वपु। शाब्दम ब्रह्म का एक और अर्थ है सच्चिदानंदमय स्वरूप। तो भगवान ने अपना सच्चिदानंदमय स्वरूप को प्रकट किया कर्दम ऋषि के सामने। देखिए, एक बात ध्यान रखिएगा कि हर बार भगवान प्रकट करते हैं, भक्त देखते नहीं है। समझे मैंने क्या कहा? अच्छा भाई तनिष्क प्रभु, चलो अब क्लास रोक करके बाहर चलते हैं और लालटेन लेकर के सूर्य को देखते हैं। हाँ भाई बोलिए, क्या होगा? माइक बताइए। दिखेगा नहीं। नहीं दिखेगा, लालटेन कमजोर होती, हैलोजन लगाने तो नहीं दिखेगा। तब भी अरे चलो 10 हैलोजन लगा लेते हैं। नहीं दिखेगा। तो आप समझ रहे हैं कि हम किसी भी सामर्थ्य से सूर्य को आज अभी रात्रि में नहीं देख सकते। अच्छा, सुबह 8 बजे कहाँ जाएंगे? अगर आप घर के बाहर हैं तो जहां जाएंगे वहां सूर्य दिखेगा। हाँ। समझ में आ गया? यानी कि जब भगवान की इच्छा होगी कि वह आपको दिख जाए तो आपको दिखेंगे और सर्वदा दिखेंगे। लेकिन अगर उनकी इच्छा नहीं है प्रकट करने की, तो हम कुछ भी कर लें नहीं दिखेंगे। समझ में आ गई बात? यहां भी आपने स्पष्ट देखा कि भगवान जब प्रसन्न हुए उनकी तपस्या से तो खुद अपने आप को दिखा दिए। तो इसी प्रकार से भगवान आपकी तपस्या से जब प्रसन्न होंगे तब आपको दिखाएंगे। तो प्रश्न होगा कब प्रसन्न होंगे? जब प्रसन्न होंगे जब हो जाएंगे तो प्रकट कर देंगे। इसलिए कोई टाइम फ्रेम नहीं कि कब होंगे। ऐसा नहीं है कि कभी भी नहीं होंगे, लेकिन वो अंदर ही बैठे हुए हैं और ऑल आर एफर्ट्स टू डू समथिंग फॉर कृष्णा इज अप्रिशिएटेड बाय हिम। जो भी प्रयास अब भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि भगवान नोट नहीं कर रहे हैं। देखिए, ये तो बहुत ज़्यादा हुआ। अगर किसी ने एक बार भी भगवान का नाम बोला है तो तुरंत भगवान उसके नाम को अपनी डायरी में लिख लेते हैं कि इसकी रक्षा मुझे करनी है। कहेंगे प्रभु जी आप ऐसे ही बोलते हो मैं प्रेरणा देने के लिए। तो अभी तो बेटा हम तीसरा पढ़ा रहे हैं स्कंद, छठा स्कंद पढ़ाएंगे तो दिखा देंगे आपको, और देख लेना। हम लिखो आप लिखते हो लिख लो। अरे मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीरियसली बोला। 6.2.9-10 इसका खाली अनुवाद देख लेना। प्रभुपाद वहाँ पे उसका तात्पर्य कुछ खास नहीं, उसमें दिया ही नहीं तात्पर्य। उसके तात्पर्य को आगे अलग से फिर से ऐड किए। उसमें लिखा है श्रीधर स्वामी की टीका के अनुसार कि मदीयोयम सर्वदा मद रक्षणीयो अयम। किसी ने एक बार भी नाम बोला है तो भगवान का भाव यह होता है कि ये व्यक्ति मेरा है और इसकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। और इसी को कहा जा रहा है कि डायरी में लिख ली है आपका नाम। मैंने इस डायरी में लिख लिया तेरा नाम, हरे कृष्णा, व्हाटएवर, जो भी, चाहे कैसा भी नालायक व्यक्ति हो। और प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं, सॉरी अपने लेक्चर में कहते हैं
कि भगवान नारायण कह रहे थे कि ये ही इज अ रास्कल अजामिल, बट इट इज माई ड्यूटी टू प्रोटेक्ट हिम बिकॉज ही हैज चैंटेड माई नेम। भगवान जान रहे हैं कि आदमी नालायक है, लेकिन क्या करें, अब नाम बोल रहा है तो भगवान ओब्लाइज्ड है कि उनकी उसकी रक्षा करनी है। तो ये मैं इस बात को मैं कहाँ से हाँ, मैं इस बात को बोल रहा था कि भगवान आपकी भक्ति से प्रसन्न होते हैं। जब पूर्णतः प्रसन्न होंगे या जितनी मात्रा में प्रसन्न होंगे वह अपने आप को प्रकट करते जाएंगे। श्लोक नंबर एक बार फिर से बता दीजिए, 6.2.9-10। हमको लग रहा है ये श्लोक हमने सबसे अधिक कोट किया है, अब तो याद हो जाना चाहिए कि, और उसको आप देखेंगे उसमें कितने पाप लिखे हैं। गुरु पत्नी से संबंध बनाने वाला, भाई को मारने वाला, पिता को मारने वाला, माता को मारने वाला, गाय को मारने वाला, राजा को मारने वाला, स्त्री को मारने वाला, सब मारने वाला, और अन्य चाम पे सर्वेशम, और सारे जो महापातक वह भी कर लिया, फिर भी एतत् तद विषयामति, भगवान की ऐसी मति उस पर होती है कि यह व्यक्ति मेरा है। क्या करें, नाम उच्चारण करने से भगवान ओब्लाइज्ड हो जाते हैं, और ऑल तो हमें इसका एडवांटेज नहीं लेना चाहिए, लेकिन फिर भी ऐसा है। अब कह दीजिए कि ये सब बात सुनकर के नाम उच्चारण करने का मन नहीं करेगा, कोई मूर्ख ही होगा जो नहीं करेगा इसका। तो ये बात परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बड़ा सुंदर तरह से कहते हैं कि भाई हमारा मन भगवान में नहीं लग रहा है, लेकिन भगवान का, भाई हमारा मन हमारे कंट्रोल में नहीं, लेकिन भगवान का मन तो उनके कंट्रोल में है ना। तो भगवान का मन उस नाम जापक के ऊपर लग रहा है, तो ये कम बात है कि इसका उद्धार मुझे करना है। तो मैं खाली इस बात पे कहना चाहता हूं कि सिद्धांत वही है कि भगवान को हमें संतुष्ट करना है, संसिद्धिर हरितोषणम, और उसका तरीका क्या है, श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पूजनम, 4 चीजें करनी है। तो जब इस तपस्या से, इस श्रवण कीर्तन की तपस्या से भगवान प्रसन्न होंगे तो प्रकट करेंगे। देखिए कुछ तो प्रकट कर ही रहे हैं, तभी तो आप भक्ति कर रहे हो, लेकिन अब एकदम भगवान का देखना चाहते हैं, दर्शन करना चाहते हैं दिव्य स्वरूप, तो पूरी तरह भगवान को प्रसन्न करना होगा। तरीका वही है, श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन इत्यादि। श्रीधरी, जिस ब्रह्म को केवल शब्द के ही द्वारा जाना जा सकता है, अर्थात वेद के द्वारा, ऐसे शरीर को धारण किए हुए श्री भगवान उनको दर्शन दिए, मतलब बेसिकली अपने दिव्य स्वरूप को प्रकाशित किए। सारार्थ दर्शनी, तावत मतलब उस समय, और यावत संप्रपेदे, जब वे पूजन करने लगे। संप्रपेदे शब्द पिछले श्लोक से है। इन शब्दों द्वारा यह सूचित किया गया कि यदि भक्ति से पूजा की जाए तो श्री भगवान की प्रसन्नता प्राप्त करने में किसी प्रकार की देर नहीं होती। अब देखिए इसको समझिए, जब कोई आपको भोजन दिया और आप उसको खाए, ओके, वरुण प्रभु को पूछते हैं, बहुत देर से कुछ नहीं पूछा, गुह्यम आख्याति पृच्छते। तो हम अब एक सिंपल सा प्रश्न कर रहे हैं, किसी ने आपको अच्छा भोजन दिया और आपने भोजन खाया, तो कितनी देर बाद आप प्रसन्न होते हैं? बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं। तुरंत। गॉट इट? गॉट द आंसर? गॉट द आंसर? किसी ने आपको सुगंध दी, आप देखो भगवान को अर्पित सुगंध देते हैं ना, ओह बहुत अच्छी है, तो तुरंत ही सुखी हो जाते हैं कि नहीं? किसी ने आपको कुछ अप्रिशिएट किया वाणी से, तो तुरंत खुश हो जाते हैं कि नहीं? कि 1 साल के बाद होते हैं? पहले ये क्लियर कर लीजिए आप। क्लियर है ये सब बात? तो अब आप भगवान को भोग लगा रहे हैं, भगवान कहते हैं भक्ति भावना से कोई देता है भगवान को प्रसन्न करने के लिए, तो भगवान स्वीकार करते हैं। तो स्वीकार करने के बाद प्रसन्नता कितने साल के बाद होगी? भगवान ने आपका भोजन स्वीकार किया तो उसके बाद प्रसन्न कितनी देर बाद होंगे? अगर इतनी स्वीकार करने बाद कि भगवान भी आपकी और मेरी तरह के व्यक्ति हैं, तो तुरंत प्रसन्न होंगे। Does that make sense? इनको दीजिए। जब आपको रसमलाई मिलती है, अरे हाँ भाई, तो समझ में आएगा ना? हाँ, तो कितनी देर बाद प्रसन्न होते हैं आप? नहीं समझ में आ रहा तो समझा रहे हैं, बताइए। हाँ बताइए। पाने के बाद। पाने के कितनी देर बाद? मतलब एक साल के बाद, 6 महीने के बाद? नहीं, तुरंत प्रसन्न होते हैं। तो आप एक व्यक्ति हैं, भगवान क्या है? ब्रह्म ज्योति। भगवान एक व्यक्ति है कि नहीं? यही बात मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। एवरी टाइम यू हियर अबाउट कृष्णा, कृष्णा इज प्लीज्ड, ये मैं खाली समझाने का प्रयास कर रहा हूं। आप नाम उच्चारण करते हैं, जितनी बार आप भक्ति करते हैं तो भगवान उससे प्रसन्न हो रहे हैं।
डज दैट मेक सेंस? और जब भगवान प्रसन्न हो रहे हैं तो उससे हमारी आध्यात्मिक प्रगति हो रही है उत्तरोत्तर। इजी। तो मैं ये यहाँ पे बता रहे हैं कि एक बार अगर कोई व्यक्ति भक्ति करना शुरू करता है तो भगवान की प्रसन्नता प्राप्त करने में देर नहीं लगती है। आई होप यू गॉट द पॉइंट। ओके। शाब्दम अर्थात जिसका केवल शब्द या वेद के द्वारा बोध होता है, अर्थात जो वेदों से प्रतिपादित ब्रह्म है, जिन भगवान का वर्णन केवल वेद करते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोलॉजी और कौन से सब्जेक्ट हो गए, कॉमर्स, हाँ कॉमर्स भी आ गया, और MBA DBA जो भी है, उससे कुछ भी नहीं आपको आता है भगवान के बारे में। नहीं आता ना? क्लियर, स्वीकार है? ये बात कह रहे हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। एक भक्त हमको दिख रहे हैं, पूछे, वो 24 साल के थे, तो हम पूछे कि पढ़ाई हो गई है? कहते हाँ पढ़ाई पूरी हो गई। पढ़ाई पूरी हो गई है। तो हमने कहा पढ़ाई का मतलब? तो अब ये प्रश्न बड़ा अजीब, पढ़ाई का मतलब भाई BA MA जो भी, लेकिन शिक्षा वही शिक्षा है जिसके द्वारा व्यक्ति ये जाने कि मुक्त कैसे होगा। तो अब बताइए कितने लोगों की पढ़ाई हुई है? तो पढ़ रहे हैं, 3-4 साल से पढ़ रहे हैं, उससे पहले तो टोटल अज्ञान है ना। तो मैं खाली ये कहना चाहता हूं कि वेद में भगवान का ज्ञान है, उसके अलावा कहीं कोई ज्ञान नहीं, वो केवल बंधन कराने वाला ज्ञान है। बंधन भी क्या, जानवर जैसा जीवन जीने वाला ज्ञान है, और कोई ज्ञान नहीं है। तो वेद भगवान का ही प्रतिपादन करते हैं। हम लोग गीता में सुन चुके हैं, वेदैश्च सर्वैर अहम एव वेद्यः, सारे वेदों के द्वारा मैं ही वेद्य अर्थात जानने योग्य हूं। यानी वेद सारे के सारे भगवान का ही प्रतिपादन अर्थात प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, अलग अलग पक्ष भगवान का समझा रहे हैं। तन्मय वपु धारण करते हुए, यह श्रीधर स्वामी की व्याख्या है। शाब्दम वपु का अर्थ बता रहे हैं। यहां तन्मय वपु से आशा है कि या तो सच्चिदानंदमय रूप को प्रकट करते हुए या कर्दम ऋषि द्वारा अर्पित गंध, माला, नैवेद्य आदि उपचारों द्वारा पूजित यानी अर्चित होकर के। हमको पहली लाइन तो समझ में आ रही है, भगवान ने जो स्वरूप प्रकट किया वह सच्चिदानंदमय है, और दूसरा वो क्या है हम नहीं समझ पा रहे पूरी तरह से कि तन्मय वपु का मतलब ये कैसे है। तो इसको हम इतना आप पढ़ दिया, किसी को बाद में समझ में आया तो मुझे समझा देना, हमको नहीं समझ में आया तो आगे पढ़ लेते हैं तात्पर्य। यहाँ पर 2 बातें अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। प्रथम तो यह है कि कर्दम मुनि ने सत्युग प्रारंभ में योग सिद्धि प्राप्त की जब मनुष्यों की आयु 1 लाख वर्ष होती थी। कर्दम मुनि को सफलता मिलने के बाद भगवान ने प्रसन्न होकर उन्हें अपने रूप का दर्शन दिया जो काल्पनिक न था। क्यों काल्पनिक नहीं था? क्योंकि वह वेद के द्वारा प्रतिपाद्य था। वेद किसी काल्पनिक वस्तु का प्रतिपादन नहीं करते हैं, इसलिए शाब्दम वपु कहा गया है। कभी कभी निर्विशेषवादी सलाह देते हैं कि मनुष्य जिस रूप को चाहे अपने मन में धारण कर सकता है, किंतु यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि भगवान ने कर्दम मुनि को जो रूप दिखलाया वह वैदिक साहित्य में वर्णित है। शाब्द ब्रह्म का अर्थ है वैदिक साहित्य में भगवान के रूपों का स्पष्ट उल्लेख। कर्दम मुनि ने भगवान के किसी काल्पनिक रूप की खोज नहीं की, जैसा कि आजकल के धूर्त कहते हैं। उन्होंने भगवान के नित्य आनंदमय तथा दिव्य रूप को साक्षात देखा। देखिए हम नाम ही ले रहे हैं। मैं बहुत पहले की बात है, जब मैं IIT में पढ़ाई कर रहा था तो मैं एक बार वृंदावन से लौट रहा था और जनरल का टिकट नहीं था, तो जनरल में खड़े खड़े या लेटे वैसे बैठे करके जा रहे थे। तो कुछ यहाँ जय गुरुदेव के फॉलोअर्स हैं, तो वो लोग भी जा रहे थे। उस दिन कुछ वो था, कोई फेस्टिवल चल रहा था, तो बहुत लोग उधर जा रहे थे। तो वैसे बातचीत चल रही थी, तो मैंने वही पूछा कि भगवान कौन है। कोई झगड़ा नहीं कर रहा था, मैं खाली पूछ रहा था कि भगवान, आपको गुरुजी क्या बताए भगवान कौन है? तो बोले हाँ वो बताए भगवान कौन है, लेकिन ये नहीं बताए, ये बोले हैं कि किसी को मत बताना कि भगवान कौन है। अब कभी आप वहां के मेले को देखे हो तो आप आश्चर्यचकित होंगे कि उनके गुरुजी के जाने के बाद भी अभी भी कितनी भीड़ लगती है। आप लोग कभी देखे वहाँ पे शाम के टाइम में कभी आप जाएं, इधर ध्रुव टीला के पास में है ना, देखा होगा आपने। भीड़ नहीं देखी होगी, हमने देखा है कि ये मेला लगता है, इतनी भीड़। कभी हम लोग जाते थे आगरा प्रचार करने के लिए, तो कभी कभी वहाँ पे उनका कुछ मतलब साल का होता है ना, कुछ वर्षगांठ है जो कुछ भी होती है भाव दिवस, इतनी भीड़ इतनी भीड़ इतनी भीड़, और उनमें से किसी व्यक्ति को ये नहीं पता है कि भगवान कौन है। जस्ट सी योर गुड फॉर्चून, हम उस भीड़ के सदस्य हो सकते थे।
जहां यह भी नहीं बताया जाता कि भगवान हैं कौन, इसका मतलब नाम तक नहीं बताया जाता। और तो उनको क्या बताया गया होगा कि भगवान कौन है? और उस पर भी वो बोले कि हमारे संग आप 15 दिन रहिए, बोरी पहनिए। पूरी बोरी, बोरी वो टाट की बोरी होती है, जैसे आप गेहूं, हाँ गेहूं नहीं, खादी वाली नहीं भैया, वो गेहूं वाली बोरी पहनिए, तो उससे आपको 15 दिन में भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। और वो ऐसा नहीं था कि ऐसे मजाक कर रहे हो, दे वर सीरियस कि हाँ 15 दिन में आपको, वो भी कलयुग में 15 दिन में आपको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। तो मैं कुछ बोला नहीं, लेकिन मैं बस मन में सोच रहा था, तुम यही नहीं बताए हो कि भगवान कौन है, तुम किसी को भी दिखा दो, कहोगे यही भगवान है। और लाखों में होंगी इनकी फॉलोअर्स की, मतलब इतना तो लगता है कि लाखों में होंगी। कितना बड़ा व्यवस्था बना के चल रहे हैं वो लोग। एक भी चेले को नहीं पता कि भगवान कौन है, भगवान का नाम तक नहीं पता है। सिद्धि की तो बात छोड़ दीजिए, जिस स्थान का आप नाम भी नहीं जानते वहां पहुंचेंगे कैसे? और वो भी कहां? मथुरा में। सोचिए, मथुरा में होते हुए भी लोग इस प्रकार के अज्ञान में हैं, क्योंकि गुरु जी इस प्रकार के, गुरु जी कभी बताया नहीं, वो कुछ सिद्धि प्रकट कर दी, बस उससे वो सोचते हैं कि या तो गुरु को ही भगवान मान लेते हैं या जो भी है। तो ये शास्त्र से सुनना बहुत जरूरी। एक बार न्यूज़पेपर, सब जानते हैं इस बात को, हम फिर रिपीट करेंगे। प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा भगवान कैसे लगते हैं, तो प्रभुपाद जी ब्रह्म संहिता से कोट कर रहे थे, वराह पीडम ना वेणु कड़ंतम अरविंद दलायताक्षम इत्यादि। तो बोले ये तो आप ब्रह्म संहिता से बोल रहे हैं। तो प्रभुपाद बोले तो क्या न्यूज़पेपर से बोलूं? तो क्या भगवान का वर्णन आप न्यूज़पेपर में सुनते हैं? तो एकदम स्पष्ट है कि भगवान के बारे में आप कहां से सुनते हैं? श्रीमद् भागवतम से, भगवत गीता से, ब्रह्म संहिता से, प्रामाणिक ग्रंथों के द्वारा ही भगवान की बात समझ में आती है, अन्यथा भगवान को नहीं जानते। इस जगत के बड़े बड़े साइंटिस्ट भी ये नहीं बता सकते हैं कि भगवान कौन है, सृष्टिकर्ता कौन है। यहाँ तक कि वो ये देख भी लेते हैं कि देयर इज एन इंटेलिजेंट डिजाइन, और इंटेलिजेंट डिजाइन मीन्स इंटेलिजेंट डिजाइनर, है ना। लेकिन वह यह नहीं जान सकते कि वो डिजाइनर है कौन, बल्कि उनको ये बड़ा आश्चर्य लगता है कि एक व्यक्ति सब कुछ डिजाइन कर दिया, ये वे स्वीकार नहीं कर सकते। तो ये शास्त्र से मालूम चलता है। तो भगवान कैसे थे उनका वर्णन यहाँ पे हो रहा है। संतम विरज का सतम विरज मरकाभम सित पद्मोत्पलस्रजम। सतं विरजमर्काभं सितपद्मोत्पलस्रजं। स्निग्धनीलालकव्राता वक्त्राब्जं विरजोम्बरम्। स्निग्धनीलालकव्राता वक्त्राब्जं विरजोम्बरम्। बोलिए। सतं विरजं कार्भं सतम विरजमर्काभं सितपद्मोत्पलस्रजम्। सतं विरजमर्काभं सितपद्मोत्पलस्रजं। स्निग्धनीलालकव्रात वक्त्राब्जं विरजोम्बरम्। स्निग्धनीलालकव्रात वक्त्राब्जं विरजोम्बरम्। सतं विरजमर्काभं सितपद्मोत्पलस्रजम्। सतं विरजमर्काभं सितपद्मोत्पलस्रजम्। स्निग्धनीलालकव्रात वक्त्राब्जं विरजोम्बरम्। स्निग्धनीलालकव्रात वक्त्राब्जं विरजोम्बरम्। बोलिए। सतं विरजमर्काभं सितपद्मोत्पलस्रजम्। सतं विरजमर्काभं सितपद्मोत्पलस्रजम्। स्निग्धनीलालकव्रात वक्त्राब्जं विरजोम्बरम्। स्निग्धनीलालकव्रात वक्त्राब्जं विरजोम्बरम्। भगवान का वर्णन है, तो कभी कोई दिखाए तो मैच कर लेना। कदम मुनि ने भौतिक कल्मश से रहित सूर्य के समान तेजमय श्वेत कमलों तथा कुमुदनियों की माला पहने श्री भगवान के नित्य रूप का दर्शन किया। भगवान ने निर्मल पीला रेशमी वस्त्र धारण कर रखा था और उनका मुख कमल घुंघराले नीले चिकने बालों के गुच्छों से सुशोभित था। एक बात इंटरेस्टिंग होगी ना, जब मैं भागवतम शुरुआत में पढ़ता था तो लगता था ये क्यों आ गया फिर से भगवान के रूप का वर्णन, और उसके बाद प्रार्थना भी आ जाती थी। एक बात समझ में आ रही है कि जिन जिन भक्तों ने भगवान को देखा है वो इसी रूप में देखा है।
अगर आप लोगों में से किसी को भी याद हो, बहुत मुश्किल होगा याद होना, कि दूसरे स्कंद में जब ब्रह्मा जी भगवान को देखे थे तो ऐसे ही दिखे थे। तो ब्रह्मा जी की तपस्या कितनी पहले पूर्ण हुई, और स्वयं भू मनु, उसके बाद कर्दम मुनि, ये सब कितना बाद में आए, और फिर जब भगवान को देखे तो उसी रूप में देखे, जब गजेंद्र देखेंगे तो इसी रूप में देखेंगे। तो उससे क्या स्पष्ट समझ में आ रहा है, भगवान का रूप शाश्वत है। जैसे हमारे पिताजी जिस सूर्य को देखे उसी सूर्य को आप देखेंगे, मैं देखूंगा, और हमारे आगे भी जो लोग पैदा होंगे, वह भी सूर्य को उसी रूप में देखेंगे जिस रूप में हमारे पूर्वज या पूर्वजों के पूर्वज या पूर्वजों के पूर्वज देख पाए हैं। कुछ समझे कि मैं क्या कहना चाहता हूं। बार बार इन श्लोकों का वर्णन क्यों हो रहा है, जिसमें भगवान के स्वरूप का वर्णन हो रहा है। भगवान की शाश्वतता भगवान की शाश्वतता को स्थापित करने के लिए, कि हर बार किसी भक्त ने नए रूप को नहीं देखा है। सबसे पहले हम लोग प्रथम स्कंद में अगर भगवान विष्णु के दर्शन की बात करें तो किसने देखा? नारद जी ने देखा। उससे पहले व्यासदेव जी ने भी देखा, भगवान कृष्ण को देखा, लेकिन नारद जी ने देखा चतुर्भुज रूप में। फिर दूसरे स्कंद में ब्रह्मा जी ने देखा। ऐसे तो भगवान कृष्ण को पांडव लोग देख रहे हैं, लेकिन मैं बात कर रहा हूं भगवान विष्णु जब अवतरित हो रहे हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूं भगवान स्वरूप में। और आगे दशम स्कंद में जितने भी भक्तों ने, दक्ष भी देखेंगे आगे, जितनी बार भक्त भगवान विष्णु को देखेंगे तो इसी रूप में देखेंगे, और बार बार ये बात आ रही है। यानी अगर कोई, या ध्रुव महाराज भी देखेंगे तो फिर वही रिपीटेशन आएगा। तो इससे बात एकदम क्लियर समझ में आ रही है कि भगवान का रूप शाश्वत है, वो हर बार कोई नए रूप में नहीं आते हैं। इज इट सिंकिंग इन? हम लोग 4 कुमारों ने भी भगवान को देखा, तो वहां भी पीतांबर पहने हुए हैं, करधनी लगाए हुए हैं, ये सब चीजें अब रिपीट हो रहे हैं। इसका प्रयोजन है, देखिए एक ही बात एक बार में समझ में नहीं आती है। एक ही बात को जब कई बार रिपीट करते हैं तो जिनकी कलयुग की बुद्धि है, हमारे जैसे लोगों की, उनको समझ में आता है बात। ये दिमाग में जो हमारे घुस गया है कि कृष्ण भगवान है, उसके पीछे कितनी बार रिपीटेशन हुआ है। क्या कोई बता सकता है कि कृष्ण भगवान है आपने कितनी बार सुना है अब तक? मेरा प्रश्न समझे आप लोग? अब तक के भक्ति के जीवन में आप कितनी बार सुन चुके हैं कि कृष्ण भगवान है, कृष्ण भगवान है, कृष्ण भगवान है, कृष्ण भगवान है, इसलिए मान लिए हैं कि कृष्ण भगवान है। नहीं तो ऐसे भी लोग हैं जो ये मान के बैठे हुए हैं कि ब्रह्म है और ब्रह्म से बहुत सारे भगवान निकल रहे हैं, दुर्गा जी को सब बराबर हैं, दुर्गा जी, ब्रह्मा जी, सब वो बराबर करने वाले वही हो गए। सबको बराबर कर दिया, उनके सबके बाप है ना वो, सब बराबर कर दिए उन्होंने। हमारा एक आईआईटी में स्टूडेंट था, मतलब मित्र था, उसने मुझे हारमोनियम सिखाया था। उसकी भावना थी, भाई हम सबको निष्पक्ष रूप से देखते हैं, हम समग्रता में देखते हैं। अगर तुम बित्ता भर के जीवात्मा समग्रता में भगवान को देखोगे तुम, ऐसे हिंदी बोल, समग्रता में हम देखते हैं, वो टोटैलिटी में देखते हैं। समग्रता मतलब टोटैलिटी में देख रहे, सबको बराबर, ब्रह्मा जी, कृष्ण। और उसको नाम बोलने में बड़ी चिलन मस्ती थी। मैं उसको बोलता कि मैं हरे कृष्ण मंत्र गा के सुनाता, तो मैंने कहा तुम बजाओ, तो बजा तो देगा लेकिन मुख से नाम नहीं बोलेगा। ऐसा पता नहीं क्यों उसको द्वेष था भगवान का नाम बोलने से। या एक बार बोला भी तो बोला मैं कृष्ण 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 बोला, लेकिन हरे कृष्ण मंत्र नहीं बोला। हमने कहा काहे हरे कृष्ण मंत्र नहीं बोले, है नहीं? कुछ पिछले जन्म का पाप है। अभी हम लोग सिखाएंगे आपको, भक्ति रसामृत सिंधु में लिखा है कि इस जीवन में कुछ भक्ति में रुचि है, वो पहले के संस्कार की वजह से है। पहले का संस्कार है, इसलिए आपको भक्ति के शास्त्रों में रुचि है। वो हल्का फुल्का जो कुछ भी हो, अब तो क्लियर है ना कि ये प्रॉपर्टी आप पिछले जन्म से इकट्ठा कर रहे हो, अब इसको बढ़ाना है भाई, इसको किसी भी हालत में खोना नहीं है। वो बढ़ाने का सिंपल तरीका है, एवरीडे चैंटिंग, एवरीडे हियरिंग, ये बात। तो समझ रहे हैं बार बार इस बात की बारी। विरजम, विरज मतलब कलमशीन, अर्थात भौतिक गुणों के कलमश से रहित। अर्क मतलब सूर्य, यानी सूर्य के समान प्रकाशमान, सूर्य के समान आभम अर्थात प्रकाशमान। एक बात जरूर ध्यान रखिएगा कि हम क्योंकि सूर्य को देख रहे हैं, इसलिए यह बात बोली जा रही है कि सूर्य के समान प्रकाशमान।
ये मत सोच लीजिएगा कि भगवान का प्रकाश केवल सूर्य के समान है। क्या प्रमाण है? भगवद गीता 11वां अध्याय, जहां पे अर्जुन कहते हैं कि यदि 1000 सूर्य है ना एक साथ प्रकट हो जाए तब भी वह इस विराट रूप की प्रकाश की तुलना नहीं कर सकते। ये शब्द है उनका, 11वें अध्याय में सुना था हमने। तो एक अंदाज देने के लिए कि जैसे सूर्य अत्यंत प्रकाशमान है, ऐसे भगवान का स्वरूप प्रकाशमान था। सित मतलब होता है श्वेत, सित पद्म उत्पल, श्वेत कमल और कुमुद। कुमुद क्या होता है? कुमुद कमल की ही वैरायटी होती है, लेकिन वाइट कलर की होती है, जहां तक मैं स्मरण आ रहा है। कुमुद जो होते हैं वह रात्रि में खिलते हैं और कमल जो है वो दिन में खिलते हैं। लेकिन भगवान के पास दोनों की मालाएं थी। उनकी माला पहने, सृजम मतलब माला पहने हुए, वक्त्रब्जम, वक्त मतलब मुख कमल पर, और अब्ज मतलब कमल, अब कमल पर स्निग्ध चिकनी और नील अलक, नीली अलकों की, अलक मतलब होता है अलकावली, व्रात मतलब अधिकता वाले, मतलब गुच्छे गुच्छे, बालों के गुच्छे होते हैं ना। अब जिनके हैं वो समझ जाए हम कुछ लटा समझते हैं, लट बोलते हैं ना, आई थिंक लट बोलते हैं। वो स्त्रियां ऐसे कुछ बाल को आगे गिरा लेती हैं, ऐसे लट ही बोलते हैं। तो भगवान के घुंघराले बाल आ रहे थे उनके मुख के ऊपर। फिर कह रहे हैं विरजः अंबरम, निर्मल वस्त्र धारण किए, मतलब उसमें धब्बे नहीं थे। पहले वाले विरज का अर्थ है उसमें गुणों का कोई गंदगी नहीं थी। यहाँ विरज का मतलब है कोई गंदगी नहीं थी, अर्थात कोई धब्बे नहीं थे। ऐसे नहीं लक्ष्मी जी से कंप्लेन कर रहे कि अरे यार धोती साफ नहीं करी तो ऐसा नहीं है, प्रेस नहीं किया, ऐसा कुछ नहीं। ऐसे वस्त्र धारण किए तम, भगवान के उस रूप को स उन्होंने देखा। किसने देखा? वो कौन? कर्दम ऋषि। स तम, स मतलब वह कर्दम मुनि, तम मतलब उन भगवान को किस रूप को देखे? विरजम अर्क आभम, वह गुणों के कलमश रहित स्वरूप था और सूर्य के समान आभा वाला था। सितपद्मोत्पल सृजम, सफेद कमल की और कुमुद की माला से युक्त था। स्निग्ध नीलालक व्राता, चिकने चिकने श्यामल बालों की अलकावली उनके मुख पर थी। वक्त्राब्जम मतलब उनके मुख पर कमल, मुख कमल पर थी। और विरज अंबरम, उनके कपड़े एकदम धुले साफ थे। आई एम सॉरी, धुले कहना गलत होगा क्योंकि भगवान के कपड़ों को धुलने की जरूरत नहीं होती, लेकिन साफ थे ये कहना करता है। धुले साफ कहने का मतलब हमारे अपनी लैंग्वेज में बोल गए थे भाई धुले साफ कपड़े पहन के, लेकिन ऐसा नहीं कि वैकुंठ में गंदगी हो गई। लक्ष्मी जी का अरे जा रहे हो दर्शन देने, धोती देख लो होता है ना, कहीं बाहर जा रहे होते तो कपड़ा देखो भाई कितना गंदा पहने हो, तो ऐसा नहीं है। तो वैकुंठ में गंदगी है ही नहीं, लेकिन एक बात है कि उस कपड़े पे कोई धब्बा नहीं था, ये बात कहते हैं। हाँ मतलब जो भी है, एक बात मेरे मन में जरूर आती है कि भगवान हमेशा पीला पहन के बोर नहीं होते, कुछ नीला भी पहनना चाहिए, कुछ है ना पिंक भी पहनना चाहिए। यहाँ तो पहनते हैं लेकिन वहां पे पीला ही पहनते हैं, अनादिकाल से पीला ही पहन रहे हैं। कॉन्ट्रास्ट इज गुड, यू नो, भगवान थोड़े श्यामल है तो पीला अच्छा लगता होगा, जो भी है। आगे वर्ण है, इस पर टीकाएं नहीं है तो हम लोग उसको ज्यादा नहीं टीका रखें, खाली श्लोकों को समझेंगे। किरीटिनम कुंडलिनम शंख चक्र गदाधरम, किरीटिनं कुण्डलिनं शङ्खचक्र गदाधरम् श्वेतोत्पल क्रीडनकम मनः स्पर्श स्मितेक्षणम, श्वेतोत्पलक्रीडनकं मनः स्पर्श स्मितेक्षणम्। बोलिए। किरीटिनं कुण्डलिनं शङ्खचक्र गदाधरम्, किरीटिनम कुंडलिनम शंख चक्र गदाधरम, श्वेतोत्पलक्रीडनकं मनः स्पर्श स्मितेक्षणम्। श्वेतोत्पल क्रीडनकम मनः स्पर्श स्मितेक्षणम। मुकुट तथा कुंडलों से आभूषित श्री भगवान, ध्यान कर पा रहे हैं? ये सारे मंत्र, ये श्लोक ध्यान मंत्र हैं जिसके द्वारा व्यक्ति भगवान के रूप का ध्यान कर पाता है। मुकुट, भगवान के सारे मुकुट है। कुंडल कान में है। कुंडलों से आभूषित श्री भगवान अपने 3 हाथों में अपने विशिष्ट शंख, चक्र तथा गदा, और चौथे में श्वेत कुमुदनी धारण किए हुए थे। कुमुदनी एक छोटा सा कमल टाइप का होता है, लिली, एग्जैक्टली लिली।
उन्होंने प्रसन्न तथा हास्य युक्त मुद्रा में समस्त भक्तों के चित्त को चुराने वाली चितवन से देखा। मतलब मुस्कुरा करके ऐसे देख रहे थे जिससे सभी भक्तों का हृदय उनकी तरफ आकृष्ट हो जाए। किरीटनम, वे भगवान मस्तक पर मुकुट, कुंडलिनम, कानों में कुंडल, शंख, हाथों में शंख, चक्र और गदा धर्म धारण किए हुए थे। क्रीडनकम, क्रीड़ा के लिए श्वेत उत्पल यानी सफेद कमल लिए थे। तो आप देख लिए ना, चारों हाथ कवर हो गए कि नहीं। शंख चक्र गदा 3 हाथ में और चौथे हाथ में खेल के लिए वह कमल लिए थे। मतलब इसको हम लोग पहले भी सुन चुके हैं, खेल खेल में लक्ष्मी जी भी कमल लेती हैं और घुमाती रहती हैं। ऐसा याद आ रहा है आपको? तो इसी तरह से भगवान भी जैसा पत्नी कर रहे हैं वैसे पति भी कर रहे हैं। पत्नी भी कमल, भगवान कुछ वहाँ करेंगे लेकिन अब क्या करेंगे, पत्नी भी कमल घुमा रही तो पति भी कमल घुमा रहे हैं। समथिंग इन कॉमन। लेकिन अब आई डोंट नो, ऐसा तो नहीं घुमा रहे होंगे, लेकिन मे बी इट्स रोलिंग, ट्विर्लिंग कहेंगे, यस ट्विर्लिंग कहते हैं। ऐसे तो नहीं घुमा रहे होंगे लेकिन शायद ऐसे घुमा रहे हो या हाथ में ही पकड़े हों, ऐसा होगा। स्मित ईक्षणम, मुस्कान भरी चितवन, ईक्षण मतलब देखना है ना, देखने से। मुस्कान भरी चितवन मन स्पर्श, मन को छू रही थी। तो स्पष्ट है, इसमें कुछ व्याख्या की जरूरत नहीं है। आगे देखते हैं। विन्यस्त चरणाम भोजम अंश देशे गरुत्मतः, विन्यस्त चरणाम भोजम अंश देशे गरुत्मतः, दृष्ट्वा खेवस्थितं वक्ष श्रियं कौस्तुभकंदरम, दृष्ट्वा खेवस्थितं वक्षः श्रियं कौस्तुभकन्धरम्। विन्यस्त चरणाम भोजम अंश देशे गरुत्मतः, विन्यस्त चरणाम भोजम अंश देशे गरुत्मतः, दृष्ट्वा खेवस्थितं वक्षः श्रियं कौस्तुभकन्धरम्, दृष्ट्वा खेवस्थितं वक्षः श्रियं कौस्तुभकंदरम। अपने वक्षस्थल पर सुनहरी रेखा धारण की हुई। कौन सी सुनहरी रेखा? श्रीवत्स। तथा अपने गले में प्रसिद्ध कौस्तुभ मणि लटकाए हुए वे गरुड़ के कंधों पर अपने चरण कमल रखे हुए आकाश यानी वायु में खड़े थे। यानी कि केवल ध्यान नहीं किया जा रहा था, भगवान को साक्षात देखा जा रहा था। कुछ एक्चुअली मैं फ़ोटो रखना भूल गया, मेरे को फ़ोटो मिला भी था बट भूल गया मैं। तो आप कुछ समझ पा रहे हैं कि भगवान अभी गरुड़ जी के ऊपर हैं और बाकी डिटेल यहाँ पे देख लीजिएगा। चरणाम्बोजम, वे भगवान अपने चरण कमल को गरुत्मतः अंशः, गरुड़ के कंधे देशे यानी अंश देशे मतलब कंधे पर विन्यस्त अर्थात रखे हुए थे। यानी कि इट सीम्स कि भगवान खड़े हैं और गरुड़ जी के कंधे पे हैं। कंधे का मतलब समझ रहे हैं, पक्षी हैं तो आगे वाला भाग यहाँ पे कंधा का आ जाएगा, तो भगवान उस पर खड़े हुए हैं ऐसा करके। वैसे मैं कभी कभी सोचा करता था गरुड़ जी के कंधे पर बैठना कितना डरावना होगा। कुछ सोचें आप, सोचिए कल्याण प्रभु, एक पक्षी के कंधे पे आप बैठे हुए हैं। इट्स नॉट अ स्कूटी ये हवा में उड़ रही है, एकदम डिसबैलेंस हुआ तो हाँ, सुन तो आप कई बार लिए, लेकिन है ना विचारने बात, हवाई जहाज के अंदर बैठना तो ठीक है हवाई जहाज के ऊपर बैठना होता तो कुछ डर लगेगा कि नहीं लगेगा? ऊपर अंदर में अंतर नहीं लग रहा है आपको? और यह भी पता होना चाहिए कि पक्षी का वो ये सब भाग जो है बड़ा चिकना होता है। आपने किसी कबूतर को पकड़ा हो, छुआ हो तो गलत तो नहीं कह रहे हैं, बहुत चिकना होता है ना, तो स्लिप करने का चांस बहुत है और उस पर भगवान खड़े हुए हैं ये भी कितनी अद्भुत बात है। भगवता दिखा रहे ही तुम बोल रहे हैं, भगवान के आओ चलो तुम भी बैठो। वैसे भगवान बिठाते हैं, भगवान गीता में बोले गरुड़ स्कंदम आरोप्य, वहाँ पे गीता की उस टीका में लिखा है भवामिना चिरात पार्था मैया वेशित चेतसाम मृत्यु संसार सागरा। तो वहाँ पे उसकी टीका में लिखा गया है कि भगवान गरुड़ के स्कंद पर, गरुड़ के कंधे बिठाकर भक्त को अपने पास वापस ले जाते हैं। गजेंद्र को भी लेके गए थे, बड़ा डर लगा होगा उसको कहीं फिसल गया तो वापस मगरमच्छ के पास। तो ये एक सोचने वाली बात है कि भगवान है, इंटरेस्टिंग है ना। कुछ विमान लेकर चल रहे हो तो बात समझ में आती, लेकिन देखिए
तो खैर भगवान अपने उनके कंधे पर खड़े हुए हैं। वक्षस्थल पर, भगवान के वक्षस्थल पर श्रिय लक्ष्मी जी को और कंदरम गले में कौस्तुभ मुड़ को धारण किए हुए थे। देखिए इसी को अनुवाद किया गया था कि सुनहरी रेखावली लक्ष्मी जी को धारण की है, इसका मतलब ये नहीं कि स्त्री रूप में धारण की है। वो जो उनकी छाती के ऊपर एक गोल्डन रोमावली है, रोमावली समझते, प्रायः पुरुषों की छाती पे कुछ बाल होते हैं, तो भगवान की छाती पर वक्षस्थल पर कुछ सुनहरी बाल हैं, वो लक्ष्मी जी का ही प्रतिनिधित्व करते हैं, लक्ष्मी जी का ही रिप्रेजेंटेटिव, प्रतिनिधि हैं, ऐसे कह लेते हैं, स्थान इंगित कर रहे हैं लक्ष्मी जी हैं, ऐसे एक स्त्री की तरह नहीं लेके चलते हैं। और दूसरी बात है कौस्तुभ मणि भगवान के ही गले में है और किसी विष्णु पार्षद के नहीं है। भले ही उनका रूप एग्जैक्टली भगवान जैसा दिखेगा, लेकिन उनके गले में कौस्तुभ मणि नहीं रहेगी। तब जब वैकुंठ जाएंगे तो आप देख लेना कौन भगवान है, लगेंगे बहुत सारे भगवान हैं, एक्चुअली लगेंगे, लेकिन आप चेक कर लेना कौस्तुभ मणि किसके पास है, तो वो भगवान है। खे तथा आकाश में अवस्थितम दृष्टवा, स्थित उन भगवान को देखा। विन्यस्त चरणाम्बोजम अंश देशे गरुत्मता, जिन्होंने गरुड़ जी के कंधे के प्रदेश पर अपने चरण कमलों को रखा हुआ था, अर्थात खड़े थे उसके ऊपर। दृष्टवा खे अवस्थितम, उन्होंने भगवान को आकाश में इस प्रकार अवस्थित देखा, गरुड़ जी आकाश में, उनके ऊपर भगवान खड़े हैं। वक्षः श्रियम, उनके छाती के ऊपर श्रीवस्त्र का चिन्ह है, और कौस्तुभ कंधरम, उनके कंधे पे मतलब वही कंधे से लटक रहा है कौस्तुभ मणि, ये बात कहते हैं, ये भी देखा। तात्पर्य, श्लोक 9 से 11 में भगवान के जिस दिव्य नित्य रूप का वर्णन किया गया है वह प्रामाणिक वैदिक विवरणों से है। ये विवरण निश्चय ही कर्दम मुनि की कल्पनाएं नहीं हैं। भगवान के अलंकरण भौतिक बुद्धि के परे यानी अगम्य हैं, जिसको शंकराचार्य जैसे निर्विशेषवादियों ने भी स्वीकार किया है कि श्री भगवान के विविध रूप, उनका शरीर, उनका रूप, उनका वस्त्र, उनका उपदेश, उनके वचन, ये किसी भौतिक शक्ति की उपज नहीं है, वरन इनकी पुष्टि वैदिक साहित्य द्वारा हुई है। नारायण परः अव्यक्तात्, नारायण अव्यक्त के भी परे हैं, बिल्कुल स्पष्ट कहा जा रहा है, जबकि यह लोग कह रहे हैं कि अव्यक्त से नारायण आए हैं, इनके चेले मायावादी लोग, वो स्पष्ट कह रहे हैं गीता की टीका की शुरुआत में कि नारायण परः अव्यक्तात्, नारायण अव्यक्त अर्थात ब्रह्म के भी परे हैं, और उनकी सारी साजो सामग्री सब परे है। भगवान नारायण को भौतिक सृष्टि से कुछ लेना देना नहीं है। योग साधना के द्वारा कर्दम मुनि वास्तव में देख सके कि भगवान क्या है। 10,000 वर्षों तक योगाभ्यास के बाद भगवान के काल्पनिक रूप का दर्शन करना कोई अर्थ नहीं रखता। ये समझे, कभी कभी लोग सोते नहीं हैं तो उनको हैलुसिनेशन होने लगता है, उनको कुछ दिखने लगता है जो कि है नहीं। ऐसा नहीं कि तपस्या करके पगला गए समझे बात, कर्दम मुनि ऐसा नहीं कि 10,000 साल कुछ खाए पिए नहीं है तो एकदम मतलब डिस्टर्ब हो गए तो उनको कुछ दिख रहा है जो कि उनकी कल्पना है। गॉट इट? ऐसा नहीं है, उनको भगवान का अनुभव हुआ, और इसका मतलब है कि जब भक्ति में व्यक्ति परिपूर्ण होगा तो भगवान को साक्षात देख पाएगा, और यही भक्ति का लास्ट स्टेज है, जब आप भगवत साक्षात्कार करते हैं, भगवान को सामने सामने देख पाते हो। ये बात है हम बोल रहे हैं। जैसे आप लोग कल सूर्य को देखेंगे, सूर्य की कल्पना नहीं करेंगे, ओके। अतः योग की सिद्धि का अंत शून्यता या निर्विशेषता में नहीं है, बल्कि इसके विपरीत जब कोई वास्तव में भगवान को उसके नित्य रूप में देखता है तो योग की सिद्धि प्राप्त होती है। अब आपको ये बात बिल्कुल सिंपल लगती होगी, लेकिन अगर आप इस्कॉन के पहले किसी भी ऐसे आत्म साक्षात्कार के संबंध में कोई ग्रंथ पढ़ेंगे तो वो यही बोलेंगे कि मेरे को आत्म साक्षात्कार हुआ और मैं सब में लीन हो गया। तुम जब लीन हो गए तो बाहर कैसे आए किताब लिखने के लिए? मैंने पढ़ा है, आईआईटी में एक पुस्तक थी, एकदम कौतुक में पढ़ा था, तभी भक्ति में भी आ ही गया था, फिर भी कौतुक होता है कि ये लोग क्या लिखते हैं, क्या बोलते हैं, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। यू नेवर गेट ए क्लियर पिक्चर कि होगा क्या, आत्म साक्षात्कार का मतलब क्या होगा। हमने भक्ति में आने से पहले भी आसाराम बापू जी की व्हाटएवर, एटलीस्ट नाम तो अच्छा है राम, लेकिन उनकी किताब पढ़ी तो कुछ क्लियर पिक्चर नहीं होती कि जीवन का उद्देश्य क्या है। ब्रह्म में लीन होना, बस इतना कुछ बता देते हैं बस वो, लेकिन वैकुंठ का नाम भी नहीं आता उनकी पुस्तकों में।
देखिए मैं फिलॉसफी की बात कर रहा हूँ, उनका जो आचरण है नहीं, उसमें मेरा को कोई मतलब नहीं, आई डोंट केयर, कहते हैं आई कांट केयर लेस। लेकिन उनकी जो शिक्षाएं थी उससे कभी नहीं समझ में आएगा कि वैकुंठ जाना, भगवान के पास जाना जीवन का उद्देश्य। इट इज जस्ट आउट ऑफ देयर रीच। और कभी कुछ क्लियर भी नहीं समझ में आता कि करना क्या है। और ये केवल उपलक्षण है, ऐसे कितने भारत के टीचर हैं जो ये नहीं बार बार दिमाग में घुसाते हैं आध्यात्मिक क्षेत्र में कि आपको भगवान के पास वापस जाना, और भगवान कौन है। जब भगवान कौन है इसी में कंफ्यूजन में रहेंगे तो कैसे प्राप्ति होगी। सो डोंट, मतलब अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। प्रभुपाद जो सेवा किए हैं हमको, ये इसको पेमेंट नहीं कर सकता कोई, इसको कोई रिपे नहीं कर सकता है। एकदम फुल क्लैरिटी है कि कहाँ पहुँचना है, क्या करना है और कैसे वहाँ में पहुँचना है। तो अगर कोई योग में सिद्ध होगा तो वह यह नहीं कह सकता है कि भगवान निर्विशेष हैं। सिद्ध होने के बाद सब खत्म हो जाता है, जीरो हो जाता है, ऐसा वो नहीं कह सकता। अगर वो ऐसा कह रहा है तो आपको क्या स्वीकार करना होगा, वह योग में परिपूर्ण नहीं हुआ, ये हुआ। भगवान इस बात को भागवत में कहते हैं, मनीषिता अनुभावोयम मम लोकावलोकनम। जब ब्रह्मा जी ने भगवान का दर्शन किया और उनके धाम का दर्शन किया तो वहां पे भगवान स्पष्ट कहते हैं कि मनीषिता, बुद्धिमानी की हाईएस्ट लिमिट है कि मेरे लोक का दर्शन व्यक्ति को हो जाए, इसी जगत में रहते हुए भगवान के लोक का दर्शन हो जाए, निर्विशेष का दर्शन हो जाए। भगवान नहीं कहते हैं इस बात को। श्री कृष्ण भावनामृत की पद्धति में श्री कृष्ण के स्वरूप को प्रत्यक्ष प्रस्तुत किया जाता है। वैदिक साहित्य में ब्रह्म संहिता में कृष्ण का स्वरूप प्रामाणिक रूप से मिलता है। उनका धाम चिंतामणि पत्थर का बना है, जिसमें भगवान एक गोप बाल के रूप में खेलते हैं और हजारों गोपियां उनकी सेवा में तत्पर रहती हैं। ये वर्णन प्रामाणिक है और कृष्ण भावना भावित पुरुष इनको प्रत्यक्ष रूप में ग्रहण करता है, उन्हीं के अनुसार कार्य करता है, उन्हीं का और उनका उपदेश देता है और अधिकृत शास्त्रों में वर्णन किए गए ढंग से भक्तियों का अभ्यास करता है। अब आपको समझ में आया, एक व्यक्ति, एक प्रामाणिक भक्त अनर्थों से युक्त हो सकता है लेकिन वह अनर्थकारी नहीं होता है। अनर्थकारी मतलब गलत पथ पे खुद जाए और दूसरे को भी गलत पथ पे लेके जाए। आप में से कौन व्यक्ति यहां हाथ खड़ा कर सकता है कि आपका हृदय पूरी तरह से शुद्ध हो गया है? आप में से कितने लोगों का हृदय 75% शुद्ध हो गया है? तो आप देख लीजिए कि हम में से शायद ही कोई व्यक्ति निष्ठा के स्तर पर हो, लेकिन हम मर भी जाएंगे तब भी ये नहीं बताएंगे किसी को कि भगवान कृष्ण के अलावा कोई और है। आप समझ में आया? हम ये कभी नहीं कह सकते हैं कि ब्रह्म ज्योति में लीन होना जीवन का उद्देश्य है। ये हम कभी नहीं कह सकते हैं कि हम और आप भगवान बन सकते हैं। कुछ समझ में आ रहा है ना बात? और ये है भक्तों की प्रामाणिकता। डज दैट मेक सेंस? यही प्रपात कह रहे हैं। भगवान का स्वरूप जो शास्त्र में वर्णन है, एक प्रामाणिक भक्त उस प्रामाणिक बात को स्वीकार करता है। ही में हैव सो मेनी लास्ट ऑफ वटएवर, लेकिन जो भी है वो शास्त्र में वर्णित बात को स्वीकार करता है, किसी की मन गणित फैक्ट्री की बात को स्वीकार नहीं करता है। वो देखो भगवान के हाथ की फोटो के हाथ में से भभूत निकल रही है। मैं तो कई बार बोलता राख निकल रही, तेरी दिमाग में घुस जा रही है, इसलिए तुमको समझ में नहीं आ रहा है। इसी भगवान मान के बैठा है। तुम राख का करोगे क्या? राख का क्या करते हैं बताइए? दानिश प्रभु को कुछ पता है राख का? बेवकूफी बात। और वो उसके अनुसार कार्य करता है और उन्हीं का उपदेश देता है। ठीक है, ये बात है प्रमाणिक। अगले श्लोक को हम नहीं ले पाएंगे, जल्दी जल्दी में हो नहीं पाएगा, 10 मिनट में हो पाएगा। आज संडे है, कर देंगे तो अच्छा है। कल फिर उसके बाद ये बोलेंगे कि क्या अच्छा लगे, टॉपिक पूरा कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। जात हर्षोपतन मूर्धना क्षितौ लब्ध मनोरथः। जात हर्षोपतन मूर्धना
क्षितौ लब्धा मनोरथः गीर्भिस्त्वभ्य गृणात् प्रीतिः स्वभावात्मा कृताञ्जलिः गीर्भिस्त्वभ्य गृणात् प्रीति स्वभावात्मा कृताञ्जलिः जात हर्षोपतन्मूर्ध्ना क्षितौ लब्ध मनोरथः जात हर्षोपतन्मूर्ध्ना क्षितौ लब्धा मनोरथः गीर्भिस्त्वभ्य गृणात् प्रीति स्वभावात्मा कृताञ्जलिः। गीर्भिस्त्वभ्य गृणात् प्रीति स्वभावात्मा कृताञ्जलिः। तो अब यहाँ वर्णन हो रहा है कि कर्दम मुनि क्या किए उनको देखकर। बढ़िए, अनुवाद पढ़िए। जब कर्दम मुनि ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का साक्षात दर्शन किया तो वे अत्यधिक तुष्ट हुए, क्योंकि उनकी दिव्य इच्छा पूर्ण हुई थी। वे भगवान के चरण कमलों को नमस्कार करने के लिए नतमस्तक होकर पृथ्वी पर लेट गए। उनका हृदय स्वाभाविक रूप में भगवत प्रेम से पूरित था। उन्होंने हाथ जोड़कर स्तुतियों द्वारा भगवान को तुष्ट किया। हाँ, इसलिए पढ़ना जरूरी है कि स्तुतियाँ क्या करी वो हम कल सुनेंगे। हर्षः जातः, हर्ष हुआ, कर्दम जी प्रसन्न होकर, और लब्ध मनोरथ, सफल मनोरथ होकर के, मतलब उनके मनोरथ पूर्ण हो गए थे। शितौ मूर्धना अपतत, पृथ्वी पर मस्तक रखकर, मूर्धना मतलब होता मस्तक, मस्तक रखकर साष्टांग प्रणाम किया। तो तथा प्रीति स्वभावात्मा, प्रीत यानी प्रेम से भरे हृदय से, मतलब जिस हृदय का स्वभाव है प्रेम, गॉट इट। स्वभाव मतलब उसका नेचर, नेचुरल नेचर है प्रेम, ऐसे हृदय से कृतांजलि, यानी कि उनका मन, उनका हृदय भगवान की ओर बह रहा था, प्रेम से बह रहा था। इस जगत में आप देखते हैं जब किसी के प्रति अफेक्शन होता है तो हमारा हृदय उस व्यक्ति की तरफ धावित होता है। समझ रहे हैं, धावना, भागना, बहना, उस तरह के हृदय से हाथ जोड़कर गीर भी मधुर वचनों से अभ्यगृणात स्तुति करने लगे। जात हर्षो अपतन मूर्धना, उनको बहुत प्रसन्नता हुई कर्दम ऋषि को, और अपने शरीर को शितव अर्थात जमीन पर, समझिए कीजिएगा, शरीर को नहीं, सिर को जमीन पर गिराकर वह भगवान को प्रणाम किए। और लब्ध मनोरथ, उनको यह अनुभव हुआ कि उनके सारे मनोरथ पूर्ण हो गए हैं। गीर भी अर्थात मधुर वचनों से, उसके बाद कैसे तोड़ा गया है, गीर्भिस्तु अभ्यगृणात, वह प्रार्थना करने लगे प्रीति स्वभावात्मा, ऐसे हृदय से जिसका स्वभाव प्रीति से युक्त है, यानी प्रेम से भरे हुए हृदय से हाथ जोड़ करके वे भगवान की अर्चना करने लगे, वंदना करने लगे। तात्पर्य पढ़िए। भगवान के साकार रूप का, भगवान के साकार रूप का साक्षात्कार योग की सर्वोच्च सिद्धि अवस्था मानी जाती है। भगवद गीता के 6वें अध्याय में जहाँ योग साधना का वर्णन है, भगवान के इस साकार रूप के दर्शन को योग की सिद्धि बतलाया गया है। आसनों तथा अन्य अनुष्ठानों का अभ्यास कर लेने के बाद अंत में समाधि अवस्था प्राप्त होती है। इस समाधि अवस्था में श्री भगवान के अंश रूप परमात्मा का या फिर उनके यावत रूप का दर्शन होता है। प्रामाणिक योग धर्म ग्रंथों, यावत रूप क्या है भाई, इंग्लिश में क्या लिखा है? यावत रूप का दर्शन होता है, ये तो नई चीज सीख रहे हैं। यावत रूप, यावत, Or in the samadhi state, one can see the supreme personality of Godhead in his partial form as Paramatma, or as he is. अच्छा, यावत रूप का मतलब है जैसे भगवान हैं, यथावत हैं, वैसे रूप का दर्शन होना। ओके, गॉट इट। यानी कि समाधि अवस्था में या तो भगवान को अंश रूप में परमात्मा के रूप में देखता है, या फिर संपूर्ण रूप से भगवान के रूप में देखा। अब ये पॉइंट डिस्कशन का है भाई, भगवान परमात्मा रूप में भी दिखेंगे विष्णु स्वरूप में, और भगवान के रूप में भी देखेंगे विष्णु स्वरूप में। तो अंतर क्या है? अंतर है जब ना, अंतर ये है कि जब व्यक्ति परमात्मा को देखता है तो उनके प्रति उसकी कोई ममत्व नहीं होता है कि मैं इनका हूं, मैं इनका सेवक हूं, शाश्वत सेवक हूं, ऐसी ममता, ये मेरे स्वामी हैं, ऐसी भावना नहीं होती। क्लियर? तो इस कारण से भगवान से उत्पन्न होने वाला जो सुख है वह उतना अनुभव नहीं करता है।
लेकिन जब दास भाव से फॉरवर्ड आगे जाता है व्यक्ति, तो जब अपने हृदय में भगवान का अनुभव करता है तो ये अनुभव करता है ममता के साथ कि भगवान मेरे स्वामी हैं। और ऑब्वियसली और उच्चतर भक्त होगा तो मेरे सखा हैं या मेरे बेटे, ऐसे करके। तो उस ममता के कारण, उस दास भाव के कारण उसको अतिशय सुख मिलता है। तो दोनों में अंतर है, यद्यपि भगवान को ही देख रहे हैं। अभी बड़ा विषय है, इसको सनातन गोस्वामी की शिक्षा में लोग चर्चा कर चुके हैं, लेकिन इतनी बात थोड़ा समझ लीजिएगा। पढ़िए। प्रामाणिक योग धर्म ग्रंथों में यथा पतंजलि सूत्र में समाधि को दिव्य आनंद कहा गया है। पतंजलि के ग्रंथों में योग की जो पद्धति वर्णित है वह प्रमाणिक है, और आधुनिक तथाकथित योगियों ने अधिकारी विद्वानों के ग्रंथों को देखे बिना अपनी अपनी विधियां बना ली हैं, जो अत्यंत रोचक हैं। पतंजलि योग पद्धति को अष्टांग योग कहा जाता है। कभी कभी निर्विशेषवादी पतंजलि योग को दूषित कर देते हैं क्योंकि वे अद्वैतवादी हैं। पतंजलि ने बताया है कि जब आत्मा परमात्मा से मिलता है और उसे देखता है तो उसे दिव्य सुख मिलता है। यदि परमात्मा तथा व्यष्टि व्यक्ति के अस्तित्व को मान लिया जाए तो निर्विशेषवादियों का अद्वैतवाद सिद्धांत अपने आप ध्वस्त हो जाता है। फलतः कुछ निर्विशेषवादी तथा शून्यवादी दार्शनिक पतंजलि विधि को तोड़ मरोड़ कर पूरी योग प्रक्रिया को दूषित कर देते हैं। अब ये बताइए कि आत्मा जब परमात्मा को दर्शन करेगा तो आत्मा रहेगा ना? आप कुछ देख के आए या देख रहे हैं तो आप तो है ना, लेकिन वो क्या कहेंगे, नहीं आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती। तो वो अब जो पतंजलि ऋषि बोल रहे हैं उसको घुमा फिरा करके वो बात बोलते हैं। ये प्रपात कह रहे हैं। यस, हाँ एग्जैक्टली, बात खराब करना है। बोलिए। पतंजलि के अनुसार जब मनुष्य समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाता है तो उसे वास्तविक दिव्य पद प्राप्त होता है, और उस अवस्था की प्राप्ति को आध्यात्मिक शक्ति कहते हैं। भौतिक कार्यों में मनुष्य प्रकृति के गुणों को व्यवहार में लाता है। ऐसे व्यक्तियों की महत्वाकांक्षाएं इस प्रकार हैं: धार्मिक बनना, आर्थिक रूप से समृद्ध होना, इंद्रियों की तुष्टि तथा परमेश्वर के साथ तादात्म्य। चाहे धर्म, अर्थ, काम और अंतोगत्वा मोक्ष। यस। अद्वैतवादियों के अनुसार जब योगी ब्रह्म के साथ तदाकार प्राप्त कर लेता है और अपना व्यष्टि अस्तित्व खो देता है तो उसे कैवल्य कहे जाने वाले परम पद की प्राप्ति होती है। ये समझ गए? जब जीव ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाता है तो उसे केवल या कैवल्य की अवस्था प्राप्त हो जाती है। ये बात बोल रहा है। किंतु वस्तुतः पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साक्षात्कार की अवस्था ही कैवल्य है। मतलब जब व्यक्ति को अनुभव हो कि वह श्री कृष्ण का नित्य अंश है तो यह कैवल्य की अवस्था है। वास्तविक कैवल्य ये है, क्योंकि जीव का अस्तित्व कभी लीन नहीं हो सकता है, अविनाशी है। नेक्स्ट। यह समझ लेना कि परमेश्वर पूर्णतया आध्यात्मिक है और पूर्ण आत्मबोध की अवस्था में श्री भगवान को समझा जा सकता है, कैवल्य कहलाता है। अथवा पतंजलि की भाषा में इसी को आत्मक शक्ति का साक्षात्कार कहते हैं। उनके अनुसार जब मनुष्य भौतिक कामनाओं से मुक्त होकर आत्मा तथा परमात्मा के आत्मबोध में स्थिर हो जाता है तो उसे चित्त शक्ति कहते हैं। पूर्ण समझ में आ रहा है ना कि आत्मा परमात्मा का दर्शन कर रहा है और उसके हृदय में कोई भौतिक कामना नहीं है, तो ये सब चित्त शक्ति की भगवान इसकी स्पिरिचुअल शक्ति के अंदर संपादित होता है। सिंपल बात है, ठीक है। पूर्ण आत्मबोध होने पर आत्म सुख का बोध होने लगता है, जिसे भगवद गीता में परम सुख कहा गया है और जो भौतिक इंद्रियों के परे है। समाधि दो प्रकार की बताई गई है, संप्रज्ञात तथा असंप्रज्ञात, अर्थात मानसिक चिंतन तथा आत्मबोध। असंप्रज्ञात अथवा समाधि में मनुष्य अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों द्वारा भगवान के आत्मरूप का साक्षात्कार कर सकता है। आत्म साक्षात्कार का यही अनंतिम उद्देश्य है। अंतिम मतलब इसके बाद और कोई उद्देश्य नहीं रहा। ये बात बहुत सिंपल है, लैंग्वेज थोड़ी कठिन लग रही होगी। बेसिकली जब हमारी इंद्रियां पूरी तरह शुद्ध हो जाती हैं तो इंद्रियां भगवान को पकड़ने लगती हैं, ये बात कह रहे हैं। ये सिंपल सी बात। तो मतलब वहाँ कोई चिंतन करने की जरूरत नहीं कि भगवान कैसे, जैसे कि कर्दम ऋषि की इंद्रियां शुद्ध हो गई तो भगवान ने अपने आप को प्रकट कर दिया, वो देख पा रहे हैं भगवान को। सिंपल है। पतंजलि के अनुसार
पतंजलि के अनुसार जब मनुष्य ईश्वर के परम रूप का निरंतर साक्षात्कार करता रहता है तो उसे सिद्धावस्था प्राप्त हो जाती है, जैसे कि कर्दम मुनि को प्राप्त हुई थी। जब तक योग पद्धति की सामान्य सिद्धावस्था के परे किसी को यह सिद्धावस्था प्राप्त नहीं हो जाती, तब तक परम साक्षात्कार नहीं होता। क्या मतलब? जब तक भगवान का अनुभव नहीं हुआ है उसे परम साक्षात्कार नहीं मिला है। बहुत इजी तात्पर्य है, पढ़िए। अष्टांग योग पद्धति में 8 सिद्धियां होती हैं। इन सिद्धियों को प्राप्त करने पर मनुष्य हल्के से हल्का और भारी से भारी हो सकता है और जो भी चाहे प्राप्त कर सकता है। किंतु योग में ऐसी भौतिक सफलताएं प्राप्त कर लेना न तो सिद्धि है न परम साध्य। परम साध्य तो यहाँ पर वर्णित है कि कर्दम मुनि ने परम पुरुषोत्तम भगवान को उनके नित्य रूप में देखा। भक्ति का शुभारंभ व्यष्टि आत्मा तथा परमात्मा या श्री कृष्ण और श्री कृष्ण के भक्तों के साथ संबंध होने पर होता है और इसे प्राप्त कर लेने पर च्युत होने का कोई प्रश्न नहीं उठता। नहीं, एक बार किसी को अपना संबंध भगवान से समझ में आ गया तो वह दोबारा नहीं इस भौतिक जगत में गिरेगा। वो इतना सुखमय होगा कि कोई कारण भी नहीं होगा वापस आने का। आगे पढ़िए। यदि कोई योग पद्धति से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का साक्षात दर्शन करना चाहता है किंतु उसके साथ ही वह अन्य भौतिक शक्ति प्राप्त करने की इच्छा करता है तो उसकी प्रगति रुक जाती है। ये समझा आपने कि अगर भक्ति कर रहा है और भौतिक इच्छाओं की पूर्ति में लगा तो अब उसकी भक्ति में थोड़ा अंतराहास भी आ सकता है, वो रुक सकती है, तो ही विल वेस्ट टाइम इन दैट वे। दिव्य आत्म सुख के बोध से भौतिक सुख का कोई वास्ता नहीं, जिसको आडंबर पूर्ण योगी प्रोत्साहन देते हैं। भक्ति योग के वास्तविक भक्त अपने जीवन निर्वाह मात्र के लिए आवश्यक भौतिक वस्तुओं को ही स्वीकार करते हैं। वे अतिशयोक्तिपूर्ण भौतिक इंद्रिय तुष्टि से सर्वथा दूर रहते हैं। एक सिंपल सी बात है कि अब ट्रेन में बैठे हैं तो वहाँ क्या ट्रेन के अंदर बंगला बनाएंगे? कुछ समय के लिए हैं, अब जो आवश्यक को ग्रहण कर लेते हैं, अपनी सीट अपनी बर्थ पे बैठे रहते हैं। BRTH जो बर्थ मिल गई वहाँ पे शांति से। अच्छा एक ही बताइए, आप लोग भले ही बर्थ का सिलेक्शन कर लें लेकिन देने वाला तो कोई और होता है ना। आपके ट्रेन के बर्थ को देने वाला कोई और होता है ना। ये आप सेलेक्ट कर लेते हैं कि G1 G2 हमें मिलेगा। एग्जैक्टली तो वह तो उनके चुनाव के हिसाब से है। तो भगवान जो देती वहाँ जाके चुपचाप बैठ जाते हैं, सो जाते हैं, सिट नॉट। वहाँ किचकिच करते हैं कि ऊपर वाला क्यों दिए नीचे। अच्छा ऊपर वाला अगर किचकिच करेंगे तो भी क्या होना है? कुछ नहीं होना है। जहाँ बैठना वहीं बैठना है। प्रभुपाद बहुत सिंपल कहते हैं कि भाई देखो आप ट्रेन में बैठो, स्पेशली मेट्रो में, 2 बुड्ढे बैठ गए आपस में झगड़ा कर रहे हैं। अरे 15 मिनट के लिए तुमको बैठना है, इतना झगड़ा क्यों कर रहे हो? तो जिस व्यक्ति की दृष्टि इटर्नल लाइफ की तरफ है तो यहाँ के झगड़ों में नहीं पड़ता, वो भगवान की भक्ति करके से वापस जाना, ये फोकस रहता है। और इट हेल्प्स व्हेन वी हियर दिस थिंग्स अगेन एंड अगेन। बोलिए। श्री भगवान के साक्षात्कार की दिशा में प्रगति के लिए वे सभी प्रकार के कष्टों को सहने के लिए उद्यत रहते हैं। एक भक्त हमारे घर पे आए तो सोने की चैन पहने हुए थे। उम्मीद है कि केवल प्लेटेड नहीं थी, वो ओरिजिनल होगी मोटी। तो मैं बार बार सोच रहा था कि इससे क्या लाभ होगा। वो पहले मेरे स्टूडेंट रह चुके हैं, तो उससे क्या जब में टेस्ट आएगा। तो आप देख रहे हैं कि भक्ति में आने के बाद भी कम से कम मैं मान के चला 1 लाख रुपए से तो होगी, मतलब मुझे कोई आइडिया नहीं है लेकिन ज्यादा ही होगी। इतनी मोटी चेन अगर है, कोई पहना हुआ है, तो क्या 1 लाख की? मुझे लगता है 2-3 लाख की चेन होगी। तो उससे क्या फायदा? भाई तुलसी की तो कंठी पहनते हैं, समझते हैं भाई नहीं आते हैं भगवान, यमराज जी नहीं आते हैं, वैकुंठ की प्राप्ति हो जाती। सो पीपल यू डोंट, आप लोग उस बात को हल्का ले रहे हैं। जब कोई व्यक्ति श्रवण कीर्तन नहीं करता है, देन एक्सटर्नल सिम्टम्स ऑफ योर इंटरनल कल्टिवेशन, या बाह्य लक्षण आने लगते हैं जो आप आंतरिक रूप से कल्टिवेट कर रहे हैं। ये तो नहीं कह रहे हैं कि आप भद्दा कपड़ा पहनिए, लेकिन साफ सुथरा पहनिए, लेकिन विचार कीजिए कि उसी धन से कितने ही वैष्णवों की सेवा हो जाती, वो कितना बड़ा हमारे अकाउंट में जाता है ना। प्रभुपाद जी इसलिए लेक्चर में कहते हैं कि जब तक कोई व्यक्ति भिखारी नहीं बन जाता तब तक वह लोगों के कल्याण के लिए कार्य नहीं कर सकता। अब मुझे समझ में नहीं, व्हाट डज दैट मीन? अनलेस अ पर्सन बिकम्स बेगर ही कैन नॉट डू गुड टू पीपल। तो
तो मेरे को समझ में नहीं आई क्या मतलब है। तो कुछ मैं जो समझ पाया वो ये है, गोस्वामी गणों का उदाहरण देके और कहते हैं क्या है, अगर व्यक्ति अपने ही भोगों को जुटाने में लगा हुआ है तो उसको दूसरों के दुख की निवृत्ति करने के बारे में ख्याल भी कैसे आएगा। तो जितना व्यक्ति अपने संबंध को समझेगा उतना ही उसको ये अनुभव होगा कि ये भाई करना ये है कि अपने संबंध को समझें और दूसरों को हेल्प करें। कोई सुखी नहीं हो पा रहा है विद ऑल हिज मटेरियल फैसिलिटीज। हर किसी का एक कुछ कॉन्फ़िगरेशन है दुख का और उसको वह भौतिक संसाधनों से नहीं काट पा रहा है। तो इसीलिए भक्त लोग इंद्रिय तृप्ति से दूर रहते हैं। करना क्या, थोड़ी देर के लिए है यहाँ पर। श्री भगवान के साक्षात्कार की दिशा में प्रगति के लिए सभी प्रकार के कष्टों को सहने के लिए उद्यत रहते हैं। मतलब जो भी कष्ट भगवान की भक्ति के लिए आता है उसको सहन करते हैं। लास्ट प्रश्न किसी का है, सतयुग में भक्ति का मतलब तपस्या होता है? नहीं, देखिए भक्ति का मतलब भक्ति ही होता है। भक्ति का मतलब क्या होता है? ऋषिकेना सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेना ऋषिकेशा सेवनम भक्त रुच्यते। ये भक्ति की जो व्याख्या है ये सार्वकालिक है, ऐसा नहीं कि कलयुग में व्याख्या है। अपनी इंद्रियों के द्वारा भगवान जो इंद्रिय के स्वामी उनकी सेवा करना, उसका स्वरूप अलग हो सकता है। उस टाइम लोग समर्थ थे तो उनको तपस्या करने के लिए बोल रहे थे, लेकिन यहाँ आपने स्पष्ट देखा कि समाधि से युक्त होकर भगवान का ध्यान कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि समाधि से युक्त होकर के वे निर्विशेष का ध्यान कर रहे हैं। तो भक्ति में भक्ति का सार तो भगवान का स्मरण ही है ना, तो वह अलग नहीं हो जाएगा। लेकिन हाँ, उसको स्मरण करने का तरीका थोड़ा अलग हो जाएगा। बैठ के वो ध्यान कर रहे हैं। अभी हम लोग कहाँ कर सकते हैं ऐसा? हम लोग की एकमात्र शक्ति है संग, एसोसिएशन, और नहीं तो कोई शक्ति नहीं है। अभी तक सुने कि निर्विशेषवादी तपस्या करते हैं, ध्यान तपस्या एक ही है। नहीं, ऐसा नहीं है कि भक्त लोग तपस्या नहीं करते हैं, लेकिन वो व्यर्थ की तपस्या नहीं करते हैं, वह दिव्य तपस्या करते हैं। जिस तपस्या का संबंध भगवान से ना हो उससे कोई आध्यात्मिक प्रगति नहीं होती। व्यक्ति का केवल गर्व बढ़ता है कि मैं तपस्वी हूं। जैसे इस समय हम तप कर रहे हैं, आप लोगों में से कुछ लोगों के मन में आ ही रहा होगा क्लास कब समाप्त होगी। इट कैन हैपन, क्योंकि ये तपस्या है। लेकिन क्या इस तपस्या को किए बिना आपको भगवान की बात समझ में आ जाएगी? कुछ ग्रहण कर ही लोगे। जब करते तो तपस्या लगती है, लेकिन जब का संबंध भगवान से है, इस कथा का संबंध भगवान से, ये बात है। प्रसाद ही ग्रहण करना भी तपस्या है, लेकिन इन तपस्याओं का संबंध भगवान से। निर्विशेषवादी कुछ भी नहीं करते, ना भगवान की बात सुनते, ना नामोच्चारण करते, ना विग्रह की सेवा करते, कुछ नहीं करते। तो वो हो सकता हो कि वो एक टाइम खा के रह जाते हो या वटेवर, लेकिन उससे भगवान प्रसन्न नहीं होते। तो तपस्या का स्पष्ट अर्थ है अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना। ये है तपस्या, भक्ति ही तपस्या है। विल स्टॉप नाउ। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।